एग्जाम्स तो होंगे, आप एरोप्लेन से आए या फिर प्राइवेट कार से, एग्जाम्स फिर भी होंगे। चाहे आप किसी नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहे हो या फिर किसी पैंडेमिक से, एग्जाम्स फिर भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन है और पार्लियामेंट भी बंद है, लेकिन स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देना पड़ेगा। मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं अभी जो 13 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो देने जा रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है टू आवर एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड आवर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन टू प्लीज़ पोस्टपोन आवर एग्ज़ाम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये हर्ड इम्यूनिटी वाला प्रोग्राम हम इन बच्चों पे चलाएं, तो हम कोई लैब रैट्स नहीं है। आप भी जानते हो हर्ड इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट स्पेन, फ्रांस, जर्मनी हर जगह फेल हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ये एक्सपेरिमेंट हमारे पे ना करें। नमस्ते दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है एग्जाम्स जरूर होंगे। एनटीए ने 3 जुलाई 2020 में पहले जेईई मेन और उसके बाद एनईईटी एग्जाम्स की डेट अपने वेबसाइट में देते ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर और पीएम मोदी से गुजारिश करते हैं कि एग्जाम्स कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसके बाद स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 17 अगस्त सिर्फ 5 मिनट के हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड द पिटीशन filed to postpone the NEET exam again. Justice A. Mishra stated that education should be opened up. COVID may continue for a year more. Are you going to wait for another year? Do you know what is the loss to the country? Do you know what is the loss to the country? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार हर रोज इंडिया में 65,000 से भी ज़्यादा डेली पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और 29 अगस्त तक अप्रॉक्सीमेट 62,550 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस साल 11,18,673 स्टूडेंट्स विल बी appearing for the JEE Main 2020 and officially 16.8 lakh students NEET एग्जाम्स देंगे, यानी कि 25 लाख स्टूडेंट से भी ज़्यादा। अगर इनमें से कुछ लोग यानी कि कुछ हज़ार स्टूडेंट्स भी इन्फेक्टेड होते हैं तो वो जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, उस जगह भी इन्फेक्टेड होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अभी तक इंडिया में बहुत से लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, इस वजह से उनके फैमिली मेंबर्स भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। आज जो डेली पॉजिटिव केसेस 75,000 और 76,000 भी है, वो अनडाउटेडली कुछ महीने बाद 1 लाख से भी ज़्यादा होगा। एनटीए ने कहा है उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स डबल कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा हर एक एग्ज़ाम सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग, एसओपीज़ सब कुछ फॉलो किया जाएगा, सब लोग मास्क और हैंड ग्लव्स पहनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रुको जरा, सब्र करो। अगस्त में ही यूएस में स्कूल खोलने की वजह से 97,000 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए और हमारे केरला में ही केईएएम के एग्जाम के दौरान 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और उसके बाद आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो NCHM एग्जाम्स की है जो कि एनटीए के अंडर में ही हो रहा था। आप देख ही सकते हैं ग्राउंड पे कितनी एसओपीज और सोशल डिस्टेंसिंग है। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करेंगे वहां पर भी वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यहां तक कि कई जगहों पे एग्जाम्स के पहले दिन स्टूडेंट्स होटल में रुकते हैं, वहां पर भी वो अफेक्टेड हो सकते हैं। यानी कि एग्जाम सेंटर्स के बाहर उनके इन्फेक्टेड होने का चांस 50% से भी ज़्यादा है। चलिए मान लिया एग्जाम सेंटर्स पे कोई भी स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड नहीं होगा, लेकिन वो एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचेंगे कैसे? जिनके एग्जाम सेंटर्स घर से 200 या फिर 400 किलोमीटर दूर है, वो एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचेंगे कैसे? कई स्टेट्स पे रेलवेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी तरह से बंद है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेन से चालू है।
पूरे देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत ही बुरा हाल है। इस सिचुएशन पे, इस कंडीशन पे वो कैसे एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचेंगे? बिहार, असम, छत्तीसगढ़ स्टेट्स के बहुत से डिस्ट्रिक्ट फ्लड की वजह से तहस नहस हो गए। वहां के स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम दे पाएंगे? आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं और ये देखकर आप सोच रहे होंगे इट इज जस्ट एन एक्ट ऑफ गॉड। नो, इट इज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि इन जगहों पे हर साल फ्लड आता है और इसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इन जगहों को लेकर कोई राइट डिसीजन या फिर राइट एक्शन नहीं लेती। सो इट इज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ गॉड। इन जगहों के स्टूडेंट्स जिनके घर बह गए, जिनके सब कुछ तहस नहस हो गया, उन स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम सेंटर्स पहुंचेंगे और इस मेंटल कंडीशन पे वो कैसे एग्जाम्स दे पाएंगे? आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में डेली कोरोना पॉजिटिव केसेस में नंबर 1 पोजीशन पे है और इसी टाइम पे हर कोई चाहता है सब कुछ नॉर्मल हो जाए। जब पूरे देश में सिर्फ 100 केसेस थे तब पूरे देश में लॉकडाउन था और आज जब 70,000 से भी ज्यादा केसेस पर डे दायर हो रहे हैं तब कुछ गवर्नमेंट नॉर्मलाइज करना चाहता है। अगर सब कुछ नॉर्मल करना ही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ऑनलाइन जजमेंट दे रहा है? पार्लियामेंट क्यों बंद है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों को खोल देना चाहिए। Why would 25 lakh candidates of JEE and NEET examination students normalize the situation? Why? सिर्फ JEE या फिर NEET के एग्जाम के स्टूडेंट्स ही नहीं, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी यह साफ तौर पर कह दिया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देना ही होगा और उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। जहां खुद कई स्टेट गवर्नमेंट्स कह रहे हैं कि उनके स्टेट में एग्जाम लेने के लिए कंडीशन नहीं है, तो फिर क्यों जानबूझकर लाखों स्टूडेंट्स को एक डार्क फ्यूचर की तरफ धकेला जा रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स एग्जाम को टालकर पास होना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि इस नर्सरी से लेकर आज तक हर स्टूडेंट हर क्लास में एग्जाम देकर ही पास हुआ है। उनको एग्जाम देने से कोई डर नहीं लगता, लेकिन वो एग्जाम के अगेंस्ट भी नहीं है। दे आर अगेंस्ट द एग्जाम इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। वो एग्जाम को कैंसिल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं। एट द एंड एक स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ यही कहूंगा, आज समय उनके साथ है और पावर भी उनके हाथ है। एक दिन ये समय भी बदलेगा और पावर भी हमारे हाथ आएगा और उस दिन ये सब कुछ याद रखा जाएगा।